नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और साथ की बड़ी बात के साथ मैं हूं रुमाना अलवी। इस बुलेटिन में हम आपको वो खबरें दिखाएंगे जिस पे आज दिन भर नजर रहने वाली है, साथ ही कुछ खबरों के अपडेट भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। आज महासमुंद के खल्लारी में भेंट मुलाकात करेंगे सीएम भूपेश बघेल, कई विकास कार्यों की देंगे सौगात। खरगोन को आज विकास की सौगात देंगे सीएम शिवराज, जनसेवा अभियान कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, पात्र हितग्राहियों को देंगे स्वीकृति पत्र। रायपुर में सड्डू से लापता 8 साल की मासूम की मिली लाश, बीएसयूपी कॉलोनी से गायब हुई थी बच्ची, जांच में जुटी पुलिस। छतरपुर में महिला जनपद सदस्य से मारपीट, गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, भगवती राय ने एसपी से की शिकायत। जबलपुर के गोपाल आर्केट में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, शॉप से आपत्तिजनक हालत में मिली 2 लड़कियां और 1 लड़का, संचालक की तलाश जारी। भोपाल में पुलिस चौकी से चंद कदम दूर युवक की सरेराह हत्या, 2 आरोपियों ने चाकू से हमला कर उतारा मौत के घाट, दोनों की तलाश जारी। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्चे की मौत मामले में एक्शन, हटाए गए अधीक्षक लखन सिंह, 2 सीनियर डॉक्टर भी निलंबित। एमपीपीएससी 2019 परीक्षा मामले में जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रिजल्ट रद्द करने को ठहराया वैध, मेंस पास कर चुके उम्मीदवारों को फिर से परीक्षा देने की जरूरत नहीं। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान का विरोध, भाजपा विधायक रमेश मेंदोला ने खोला मोर्चा, ट्वीट कर फिल्म न देखने की अपील। और फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना, सेमीफाइनल में क्रोएशिया को 3-0 से दी शिकस्त। उज्जैन और खरगोन दौरे पर रहने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। महाकाल लोक कॉरिडोर में 5G सेवा का शुभारंभ करेंगे। महाकाल लोक में आज से 5 दिवसीय संत सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है। खरगोन में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का भूमि पूजन भी करेंगे। 684.54 करोड़ के विकास कार्यों की वो यहां पे सौगात भी देंगे। जन सेवा अभियान कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा 8 जिलों के हितग्राहियों तक पहुंचेंगे खरगोन में और योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को यहां पे स्वीकृति पत्र भी दिया जाएगा। नवग्रह मेला मैदान पर इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी सीएम भूपेश बघेल आज महासमुंद में भेंट मुलाकात कार्यक्रम करने जा रहे हैं। खल्लारी में विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। दोपहर 12 बजे तक बघारपाली गांव पहुंचेंगे सीएम और रात को यहीं पर रेस्ट हाउस में रुकेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो इधर रायपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पे सड्डू के बीएसयूपी कॉलोनी से गायब बच्ची की लाश मिली है। हत्या कर कपड़े और थर्माकोल से लपेटकर बच्ची की लाश को फेंका गया है। सेक्टर 8 के खुले मैदान में मासूम बच्ची की लाश मिली है। 7 दिसंबर की शाम 6 बजे से बच्ची लापता हो गई थी, 8 साल की, और पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ पुलिस कर रही है। संदेह के आधार पर बच्ची के पिता नाबालिग की जो बॉडी मिली है, अभी वर्तमान में रात में स्मेल आने की बात जो अपने को सूचना मिली, उस पर से अपन यहाँ पर आए हैं। इससे पहले जो है उसके लिए आसपास का जो जंगली एरिया था उधर सर्चिंग कराई गई थी और उसके परिजनों से पूछताछ एवं आसपास के लोगों से ही पूछताछ की गई थी। उसके बाद कुछ तकनीकी डिटेल्स भी खंगाले गए थे, तो इस तरह कार्रवाई की गई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तहसीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। तहसीन, किस आधार पे पिता से पूछताछ की जा रही है और आरोपियों का कुछ पता चल पाया क्या?
निश्चित तौर पे कि ये दर्दनाक जो घटना जो है कल सामने आई है, जहां पे सड्डू बीएसयूपी कॉलोनी में रहने वाली 8 साल की नाबालिग को 7 दिन में पुलिस नहीं तलाश पाई। उसकी परिणति ये हुई कि वो बच्ची की हत्या करके उसकी लाश को छिपाया गया, वो भी मात्र उसके घर से 500 मीटर की दूरी पे, जो HIG सेक्टर 8 इलाके में जो एक दीवार है, जहाँ एक मैदान है, उसकी झाड़ियों में छुपाया गया। जब इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब वहाँ के जो स्थानीय रहवासी हैं, जो HIG कॉलोनी है वो काफ़ी रिहायशी इलाका है, वहाँ पे लोग रहते हैं। जब बदबू आई 2 दिन से, तो जिस तरीके से मौसम भी चेंज हुआ था, 2 दिन से मौसम चेंज हुआ था, उसके बाद वो बॉडी डिकम्पोज होना हुई, तो उसके बाद जो है बदबू आई, तो लोगों को इस बात का खुलासा हुआ कल देर रात कि यहाँ पे कोई बदबू आ रही। तो जब उन्होंने पुलिस को बुला के, जो विधानसभा थाना पुलिस मौके पहुंची, तो वहां पे जब देखा तो पुलिस के भी होश इस बात से उड़ गए कि वो बच्ची जो थी वो 8 साल की वही बच्ची है जो इसी BSUP कॉलोनी से गायब हुई थी। और उसको जो पुलिस जो है कई बड़े दावे करने के बाद भी, जिस तरीके से पुलिस के आला अधिकारी इस बात को बोलते हैं कि इस पूरे मामले में ASP, DSP स्तर के अधिकारियों समेत तेज तर्रार माने जाने वाली साइबर सेल, जो बड़े बड़े अंधे मामलों को सुलझाने में मानी जाती है, उसको लगाया गया था। लेकिन एक बच्ची को 7 दिन में भी पुलिस नहीं तलाश पाई। निश्चित तौर पे ये एक पुलिस की बड़ी लापरवाही और नाकामयाबी यहाँ पे सामने आई है। एक बार फिर से अभी फिलहाल अगर सूरत हाल की अगर बात करें, आज सुबह की जो ये सूरत हाल है, तो ये पूरी कॉलोनी में जो है पूरा गम छाया हुआ है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं काफी दुखी हैं। जब जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वो काफी यहाँ पे दुखी हैं, क्योंकि 8 साल की मासूम, एक बहुत छोटी उम्र होती है 8 साल की, लेकिन अभी तक की अगर बात करें तो आपसे यहाँ हम ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस ने पिता को हिरासत में ले लिया है, उससे संबंधित कोई जानकारी अगर आपके पास हो तो वो भी बता दीजिए, और किस आधार पर लिया है पुलिस ने? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो लाश मिली है, उससे साफ इस बात को तौर पे जाहिर हो गया है कि बच्ची की हत्या जो है कहीं और की गई है। उसके बाद जो है उसको बाकायदा उसको थर्माकोल और कपड़े में लपेटकर उसको उस जगह ले जाया गया है। हालांकि अभी तक पुलिस के पास CCTV या किसी तरह का कोई क्लू नहीं है कि कौन ले गया, लेकिन पुलिस ने उसके जो पिता हैं राजू यादव, उनको संदेह के आधार पे विधानसभा थाना पुलिस ने अभी हिरासत में लिया है। उनको कड़ाई से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। यहाँ पे एक जानकारी और दे दें, जिस तरीके से जब आधी रात को पुलिस वहां उसके घर पहुंची है और इस बात की सूचना दी है बच्ची की हत्या की, तो उसकी जो मां है उसकी तबीयत बिगड़ी है और उसको गंभीर हालत में एम्बुलेंस 108 से उसके पड़ोसी जो हैं उन लोगों ने उसको बेसहारा पहुंचाया गया। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एक पुलिस की लापरवाही और नाकामयाबी की वजह से एक भरा पूरा परिवार की एक जो मासूम बच्ची जो अपने इसी घर के आगे खेल रही थी, वो उसको नहीं तलाश पाई। पुलिस ने इस बात के दावे जरूर किए थे कि हमने पूरे जो मैदान है, जो इस कॉलोनी के जो उसका घर है, उसके आसपास की जो छतें हैं वो खंगाली हैं, उसके बाद जो मेन होल है वो खंगाले हैं, आसपास के जो मैदान है उनको खंगाला है, लेकिन घर से 500 मीटर की दूरी पे ही उस बच्ची की लाश मिल जाना पुलिस के सभी दावों लोग भी मौजूद हैं कॉलोनी के जहां पे वो बच्ची थी, उनसे भी बात करने की कोशिश करिए जरा। स्थानीय लोग काफी निश्चित तौर पे जिस तरीके से हमने यहाँ पे बात करने की लोगों से कोशिश करी कि ये घटना होने के बाद जब लोगों तक खबर पहुंची तो काफी दुखी हैं। हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं, जब ये सूचना आई, जो बच्ची यहाँ से खेल रही थी उसके बाद गायब हुई, उसकी हत्या की खबर आई, तो क्या किस रूप में इसको देखते हैं, कितना मानते हैं कि पुलिस इसमें नाकाम हुई उस बच्ची को तलाश में? जी, हमें तो ले जाया गया यहाँ से कि यहाँ पे बॉडी मिली है करके, तो हम बॉडी को देखे तब मुझे पता चला। जी जी, एक बच्ची जो घर के बाहर खेल रही थी वो लापता हुई, उसके बाद हत्या उसकी हो जाती है, तो कितना आप मानते हैं कानून व्यवस्था दुरुस्त है? इसके बारे में कुछ नहीं। जी, आपको क्या जानकारी है? सर, पुलिस तो आती थी, केवल यहाँ फोटो खींचती थी, चले जाती थी। कुछ वैसा कोई कायदे से अगर पता करती तो कुछ तो मिलता ही सुराग, लेकिन वो लोग आते थे, सबको खड़ा करके फ़ोटो खींचते थे, चले जाते थे। कोई तो ऐसा कदम नहीं उठाए। नहीं तो ये यहाँ से खेलते हुए पूरा बताया गया कि यहाँ खेल रही थी,
और खेलते हुए समय फिक्स बताया गया था कि 7 बजे के आसपास यहाँ से गायब हुए, एकदम एग्जैक्ट सब कुछ बताया गया। उसके बाद भी पुलिस नहीं पकड़ पाई। निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल यहाँ पे इस बात को खड़ा होता है कि पूरे क्लू मिलने के बाद कहाँ खेल रही थी, किसके साथ खेल रही थी, पूछताछ पुलिस जरूर दावा कर रही है, लेकिन बच्ची की जो पुलिस की कह सकते हैं कि यहाँ पे एक नाकामयाबी एक बार फिर से सामने इस बात को आई है कि बच्ची को 7 दिन के अंदर इतनी बड़ी फोर्स, बड़े बड़े दावे जो हैं वो सब यहाँ पे फेल हो गए, क्योंकि जिस तरीके से बच्ची की एक जो लाश मिली अभी, हालांकि देखने को मिली थी कि जब बच्ची लापता हुई थी तो पहले तो पुलिस वाले एफआईआर लिखने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन थोड़ा उन पे फोर्स पड़ा तब उन्होंने एफआईआर लिखी। और एफआईआर के बाद दावे और वादे तो बड़े किए जा रहे थे, सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा था कि लोकेशन भी देखी जा रही थी कि बच्ची लास्ट टाइम कहां देखी गई। जब सब कुछ पता था तो पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पाई? रोमाना देखिए, यहाँ पे अगर बात करें वास्तविकता की तो पुलिस ने रिपोर्ट जो है उनके परिजनों के आधार पे बिल्कुल लिखी थी। इस बात को कहना कि गलत है कि पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी, लेकिन रिपोर्ट लिखी गई थी। लेकिन उस रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस ने उसको इतिश्री मान लिया कि सिर्फ रिपोर्ट कर ली, उसके बाद तलाश ली। लेकिन पुलिस अगर गंभीरता दिखाती है उस रिपोर्ट लिखने के बाद, क्योंकि हमने भी इस बात को पहले भी देखा है कि अगर पुलिस चाहे बालिग हो या नाबालिग हो, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसमें जरूर दर्ज कर लेती, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वो ध्यान नहीं देती है, ये एक पुलिस की नाकामयाबी है। क्योंकि जिस तरीके से अगर पिछले दिनों की अगर भी बात करें तो एक जो पंडरी थाना इलाके में भी एक जो एक्सिस बैंक की कर्मचारी, जो महिला कर्मचारी, जिसको उड़ीसा ले जाकर उसका जो दोस्त है वो उसको गोली मार देता है, उसके बाद उसके जंगलों में जला देता है, उसके बाद पुलिस सिर्फ कर लेती है, लेकिन रिपोर्ट दर्ज कर लेती है बालिग समझकर, उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देती। कह सकते हैं कि पुलिस के पास सारे सबूत थे, लगातार पुलिस जा भी रही थी, लेकिन अगर थोड़ा एक्टिव हो जाती तो बच्ची शायद मिल जाती। आज ये ना होता कि बच्ची की लाश यहां पे मिलती। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। छतरपुर से खबर, जहां पे दिन दहाड़े गुंडागर्दी हुई है, महिला जनपद के साथ मारपीट हुई। बक्सावा जनपद सदस्य भगवती राय के साथ यहां पे मारपीट और गुंडागर्दी का मामला सामने आया और अब इस मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने एसपी से की है और ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। छतरपुर से ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, मारपीट का है। भगवती राय ने इस पूरे मामले की शिकायत अब एसपी से की है। महिला जनपद सदस्य के साथ ये मारपीट हुई है और वो भी दिन का वक्त। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हौसले जो हैं वो बुलंद हैं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4 नवजात शिशु की मौत के मामले में लापरवाही बरतने वाले अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह को हटा दिया गया है। साथ ही चाइल्ड वार्ड के सीनियर डॉक्टर कमलेश विश्वकर्मा और डॉक्टर मंजू एक्का को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। IBC 24 में खबर चलाए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के SNCU में 4 नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी। मौत की वजह रात के समय बिजली गुल होना बताया जा रहा था। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने इस बात से इनकार किया था। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी बिजली कटने को शिशुओं की मौत का कारण नहीं माना था, लेकिन राज्य स्तर पर मामले की समीक्षा और जांच के लिए एक टीम ने अस्पताल का दौरा किया, जिसकी रिपोर्ट मिलने के बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। राजधानी भोपाल में सरेराह हत्या से सनसनी फैल गई है। दरअसल इतवारा चौराहे के पास वसीम नामक युवक पर ऑटो में आए 2 युवकों ने चाकू से वार कर दिया। वसीम को बचाने आए दूसरे युवक पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया, जिसे घायल हालत में हमीदिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वारदात के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। पुलिस चौकी के पास हुई इस वारदात की वजह से पुलिस की कार्यशैली पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। वारदात की वजह का खुलासा अभी फिलहाल नहीं हो पाया है और इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। रिक्शा में और आपस में उनकी कुछ लड़ाई हुआ और उसके बाद एक युवक ने दूसरे युवक को चाकू मारा है, तो गंभीर रूप से घायल है और हमीदिया में अभी एडमिटेड है। तो हमारे पुलिस की टीम्स, जो क्राइम ब्रांच की टीम भी है, थाना पुलिस की भी टीम है और हमारे फॉरेंसिक टीम आए हैं, हम लोग उसकी विवेचना कर रहे हैं।
खबर जबलपुर से, जहां पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। चेरी ताल इलाके के गोपाल आर्केड के अग्रवाल इंटरप्राइजेस में जिस्म फरोशी का अड्डा चल रहा था। इसकी सूचना मिलने के बाद जबलपुर की कोतवाली पुलिस की टीम ने अपने ही एक पुलिसकर्मी को ग्राहक बना के यहां पे भेजा। जैसे ही ग्राहक बनकर भीतर गए, पुलिसकर्मी ने इशारा किया। पुलिस की टीम ने अग्रवाल इंटरप्राइजेस पर छापा मार दिया। भीतर 2 युवतियां और 1 पुरुष आपत्तिजनक हालत में मिले। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। रैकेट के संचालक हरीश अग्रवाल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन वो मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। मुखबिर की सूचना पर हमने अपना एक पंटर वहां भेजा। उसने बकायदा पैसे देकर प्रवेश किया तो फिर अंदर हम लोगों ने संकेत किया। अंदर पहुंचते साथ ही वहां पे 2 लड़कियां आपत्तिजनक अवस्था में और 1 पुरुष पाया गया। उनके विरुद्ध देह व्यापार पे विभिन्न अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। हरीश अग्रवाल मौके से फरार होना है, जिनकी तलाश की जा रही है। और इधर इंदौर में दिनों दिन चाकूबाजी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको 2 तस्वीरें अब हम दिखाने जा रहे हैं और आप देखिए, ये इंदौर की तस्वीरें हैं जहां पे कानून व्यवस्था पर अब सवाल उठ रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं सरवटे बस स्टैंड की है, जहां चाय पी रहे युवक और युवती पर बदमाश ने चाकू से हमला कर दिया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि वारदात के बाद युवती कैसे मदद के लिए गुहार भी लगा रही है। बताया जा रहा है कि रास्ता देने के लिए यह पूरा विवाद हुआ। फिलहाल घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो एक दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि कैसे सिटी बस में बदमाश सरेआम चाकू लहरा रहा है। बस किराया मांगने पर बदमाश कंडक्टर को धमका भी रहा है। सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। बस ड्राइवर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। फुटेज के आधार पर अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तो ये 2 तस्वीरें कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और बुलेटिन में अब आपको ग्वालियर की 2 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। तो आपको बता दें, ये 2 तस्वीरें जहां पे पहली तस्वीर में आप देखेंगे कि कैसे जनता एक बार फिर से पहले कानून अपने हाथ में लेती है, फिर आरोपी को कानून के हवाले कर देती है। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे पहले हत्या होती है, फिर हत्या के आरोपी के घर को आग के हवाले यहां पे किया गया। दरअसल पहला मामला ग्वालियर के फूलबाग चौपाटी का है, जहां 2 बदमाश बच्चे से रुपए छीनते हैं। जैसे ही ये बात स्थानीय लोगों को पता चलती है, जनता आरोपियों को जमकर पीटती है। करीब 10 मिनट तक ये सब चलता रहता है। डंडे, लात, भूसे से पिटाई के बाद आरोपियों को पुलिस के हवाले किया जाता है। तो वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो ग्वालियर के डरुआ गांव में बताई जा रही है कि जहां तनाव का माहौल था, उस वक्त जब आक्रोश में लोगों ने हत्या के आरोपियों के 6 घरों को आग के हवाले कर दिया। घर के बाहर खड़ी ट्रैक्टर ट्राली और बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। जैसे ही पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली, भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को काबू में करने लगा। तो ये 2 तस्वीरें ग्वालियर की, जहां पे कहीं पिटाई तो कहीं आगजनी की वारदात जो है वो सामने आई। तो इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान कर्मचारियों पर हमला हुआ है। कार्रवाई का विरोध कर रहे लोगों ने पथराव किया है। रेलवे ट्रैक पर बिछी गिट्टियों को कर्मचारियों पर फेंका गया है और पथराव में रेलवे के 3 कर्मचारी घायल हुए हैं। आरिफ नगर रेलवे ट्रैक पर ये पूरी कार्रवाई करने पहुंची थी टीम, जब उनके साथ ये वारदात हुई। छोला थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज कराई गई है इस पूरे मामले की। तो भोपाल से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे कब्जा अतिक्रमण हटाने के दौरान कर्मचारियों पर हमला हुआ है। कब्जाधारियों ने पथराव किया है। कार्रवाई का विरोध यहां पे लोग कर रहे थे और जब कर्मचारी पहुंचे तो उनपे पथराव किया गया। रेलवे ट्रैक पर जो गिट्टियां बिछी हुई थी उन्हें उठा के कर्मचारियों पर फेंका गया। इस्पात संयंत्र में फिर एक हादसा हो गया है। इस हादसे में एक ठेका श्रमिक की मौत भी हो गई है। यह हादसा सिट्रिंग प्लांट 2 में हुआ है। जानकारी के मुताबिक करीब 8 टन के कन्वेयर बेल्ट के रोलर की चपेट में श्रमिक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। ठेका कर्मचारी कन्वेयर बेल्ट के रोलर को सेट कर रहा था और इसी दौरान यह हादसा हो गया। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद
स्पष्ट रूप से मौत के कारणों का पता चल पाएगा। लेकिन भिलाई इस्पात संयंत्र में लगातार हो रहे हादसे चिंता का विषय बने हुए हैं। श्रमिक संगठन का आरोप है कि बीएसपी प्रबंधन अपना खर्चा बचाने के लिए ठेका श्रमिकों को बगैर प्रशिक्षण दिए ही उन्हें काम पर रख लेता है, जिससे दुर्घटनाएं होने के साथ ही उनकी जान भी चली जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब और असहाय परिवारों को रहने के लिए छत मुहैया कराई जा रही है, लेकिन कुछ लोग अभी भी योजना के रडार पर से बाहर नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब और असहाय परिवारों को रहने के लिए घर मुहैया करवाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी योजना से वंचित हैं, जिनकी मदद के लिए समाज के वर्ग सामने आ रहे हैं। केशकाल की ग्राम पंचायत बांडापारा में रहने वाले बुजुर्ग की मदद के लिए स्कूली बच्चे सामने आए, जहां उन्होंने बुजुर्ग दंपत्ति के आशियाने को ही बदल दिया। जर्जर घर की मरम्मत की, उनके लिए अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था भी की। 40-50 वो मिलेरी से वो रहा की जगह है, दूसरा आदमी घर में। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 2 बुजुर्ग रहते हैं जिनका घर बहुत ही क्षतिग्रस्त हो गया था, जो कभी भी टूट सकता था। इसलिए हम लोग ने सोचा कि क्यों न हम लोग इनके थोड़ी मदद करें और एक मकान बना के दे। इधर मामले की जानकारी मिलते ही एसडीएम ने दंपत्ति को जल्द आवास स्वीकृत कराने की बात कही। कानून का जर्जर होने से 4000 रुपये तत्कालिक आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है एवं आपके द्वारा यह जानकारी चाहिए गई कि उनको गरीब वर्ग के हैं तो प्रधानमंत्री आवास की पात्रता है कि नहीं। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, जिसका उदाहरण आपके सामने है। बहरहाल प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हितग्राहियों तक योजना का फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। और अब आप बस्तर के खूबसूरत नजारों को निहार सकेंगे, वो भी ट्रेन में बैठे बैठे। जी हां, बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने एक नई शुरुआत की है। किंद्रुल विशाखापट्टनम एक्सप्रेस में विस्टा डोम कोच की शुरुआत की गई है। देखिए एक रिपोर्ट। रेल मंडल विशाखापट्टनम ने नई पहल करते हुए एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे बस्तर में पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही यात्री प्राकृतिक सुंदरता का आनंद बेहद सुगमता से ले सकते हैं। दरअसल किरंदुल विशाखापट्टनम एक्सप्रेस में विस्टा डोम कोच की शुरुआत की गई है। विस्टा डोम कोच की खासियत की बात करें तो कोच का अधिकतर हिस्सा पारदर्शी कांच का होता है और जिसका सफर जंगल पहाड़ियों से गुजरती ट्रेनों को ना भुला पाने वाला अनुभव देता है। पूरा आसमान का नज़ारा देख सकते हैं कि ऊपर भी सीलिंग में भी यहाँ शीशा लगा हुआ है। बड़े बड़े खिड़की हैं, विंडोज़ है। यूरोप में जैसे ट्रेन चलते हैं मॉडर्न, उस टाइप के ट्रेन हैं। सेफ भी है, कंफर्टेबल भी है और यहाँ जर्नी मेमोरेबल भी हो सकता है। फिलहाल रेल मंडल ने किरंदुल से विशाखापट्टनम एक्सप्रेस में 2 विस्टा डोम कोच लगाए हैं। हर कोच में 44 सीटें हैं और इस सफर का आनंद लेने के लिए आपको करीब 1200 रुपए का किराया चुकाना होगा। पर्यटकों की मांग के बाद बस्तर के किरंदुल तक इस कोच को विस्तार दिया गया है। और काफी अच्छी पहल यहाँ पे रेलवे की तरफ से की गई है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन। नमस्कार।